आर्टेमिस हॉस्पिटल गुरुग्राम में सोमवार को न्यूरो इक्विलिब्रियम के सहयोग से एडवांस्ड वेस्टिबुलर लैब का शुभारंभ किया गया। अब इस लैब के माध्यम से चक्कर की शिकायत लेकर आने वाले मरीजों को जांच करना आसान हो जाएगा कि आखिर चक्कर आने की वजह क्या है। चक्कर जरूर किसी न किसी को कभी ना कभी आया होगा। ऐसा कोई नहीं होता दुनिया में जैसे चक्कर ना आया हो। तो चक्कर का चक्कर जरा चक्कर वाला होता है। चक्कर कई प्रकार के होते हैं। कई दफ़ा ऐसा लगता है कि सारी दुनिया घूम रही है। आपने बचपन में देखा होगा, जब हम बच्चे थे तो हम घूमते थे, फिर जब रुकते थे तो ऐसा लगता था पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है। एक चक्कर इस प्रकार का होता है। दूसरा चक्कर ऐसा होता है जिसमें लगता है कि सर जो है हल्के 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 करके घूम रहा है। तीसरा होता है कि आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। चौथा होता है जिसमें मरीज को लगता है कि चलने में उसे इम्बैलेंस फील हो रहा है। तो ये चारों चक्कर जो हैं, इनके पीछे बीमारियां अलग अलग प्रकार की होती हैं। बट जो सबसे ज्यादा होता है वो चक्कर जिसमें ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया आपके चारों तरफ घूम रही है या आपका सर घूम रहा है। तो इसके पीछे जो मुख्य कारण होते हैं वो हमारे कान और हमारा मस्तिष्क, इनके बीच के कनेक्शंस होते हैं। इन कनेक्शंस को चेक करने के लिए 5 स्टेशंस होते हैं। कान का अंदरूनी हिस्सा, उसका और अंदरूनी हिस्सा, वो नसें जो कान से दिमाग तक जाती हैं, दिमाग में इन सारे सेंसेशंस को एक्यूमुलेट करने वाली जगह, और फिर ब्रेन। तो इन सारे स्टेशंस को चेक करने के लिए अलग अलग प्रकार के टेस्ट्स होते हैं। उन सारे टेस्ट्स को यदि हम जोड़ दें तो उसके लिए एक एडवांस्ड वेस्टिबुलर लैब की जरूरत होती है। तो आर्टेमिस ने एक विश्व की सबसे बड़ी संस्था है न्यूरो इक्विलिब्रियम करके, उनके साथ टाई अप किया है और कोलैबोरेशन में हमने ये एडवांस्ड वेस्टिबुलर लैब अपने हॉस्पिटल में स्थापित करी है। डॉक्टर सुमित ने आपको बताया कि चक्कर के कई सारे कारण रहते हैं। चाहे वो जो हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम, जो हमारा मेन बैलेंसिंग ऑर्गन होता है, हम सबसे कॉमनली हम देखते हैं कि उसमें कुछ क्रिस्टल्स होते हैं जो अपनी जगह से हिल जाते हैं, या जो अंदर कान के नर्व्स होती हैं उनके ऊपर सोजन आ जाती है, या कई बार ब्रेन के अंदर कोई क्लॉटिंग हो जाती है या हेमरेज हो जाती है। ये कुछ ऐसे कारण रहते हैं, उनके बेसिस पे हम उसको डिसाइड करते हैं। क्योंकि क्या होता है, आमतौर पर जो पेशेंट्स आते हैं वो सिर्फ बाहर से एक लेबल लेकर आते हैं कि उनको वर्टाइगो है, वो वर्टाइगो बोल के आते हैं, या चक्कर है। चक्कर एक सिम्टम है, वो कोई बीमारी नहीं है। आपको चक्कर से एक्चुअली ये आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सी कैटेगरी का चक्कर आ रहा है। चक्कर के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो मोस्ट कॉमन कारण होता है जो हम देखते हैं, जिसे बीपी भी कहते हैं, जो कॉमनली मिलता है मिडिल एज या अर्ली एज पे। उसके लिए तो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है वो कैनोलॉजिस्ट, वो जिसको मैन्युवैक कहते हैं, जो हमारे वर्टाइगो लैब में इजीली अवेलेबल है। जैसे सर बता रहे हैं कि सबसे कॉमन कारण जो होता है वो कान के अंदर जो सैंड पार्टिकल्स या क्रिस्टल जिसको कहते हैं, वो एक तरफ झूल जाने के कारण ऐसा होता है। अब एक तरफ वो झूल गया तो आप किसी दवाई खा के तो वो अपनी जगह पे आएगा नहीं। अगर आपको उस चीज़ को वापस एक जगह पे लाना है तो उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है। जो एक्यूट एक्सरसाइज होती है, जो एकदम से उस चक्कर को ठीक करने के लिए होती है, उसको कनाल रिपोजिशनिंग एक्सरसाइज बोलते हैं। जो एक मैन्यूअर होता है, प्लीज मैन्यूअर करके, या आपने पेशेंट का एक साइड देखा कि एक साइड टर्न करने से चक्कर आ रहा है, तो आप उनका सर दूसरी तरफ टर्न करते हो, उसी करवट में पेशेंट को लेटाते हो और उसी करवट में खड़े हो जाते हो। जब आप ऑपोजिट साइड का मूवमेंट करेंगे तो वो धीरे धीरे करके जो क्रिस्टल्स मूव हुए हैं वो अपनी जगह पे वापस आएंगे। ये तो हो गई रीपोजिशनिंग एक्सरसाइज। एंड कुछ एक्सरसाइज होती है जो लॉन्ग टर्म करनी होती है, जिनको हम हैबिचुएशन एक्सरसाइज बोलते हैं। हैबिचुएशन का मतलब आप अपने कान को आदत डलवा रहे हो कि अगर ये सैंड पार्टिकल्स हिलते हैं तो चक्कर नहीं आना चाहिए। तो आप जैसे एक्सरसाइज करते हो तो आप अपनी मसल्स को हैबिचुएट करते हो, ज़्यादा लोड उठाने के लिए आप हैबिचुएट कर रहे हो। ऐसे ही आप अपने कान को भी हैबिचुएट करते हो। उसमें आपको दोनों तरफ अपने कान का ऐसे मूवमेंट करना है, कुछ ऐसे रिपोजिशनिंग एक्सरसाइजेस करनी है, आइज की एक्सरसाइजेस करनी है। इन केस अगर हेड का मूवमेंट होता है, आपके सैंड पार्टिकल्स एंड क्रिस्टल्स का मूवमेंट होता है, वो भी उतना सीवियर चक्कर ना है। एंड ज़्यादातर हम ये अपने एल्डरली पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं, ये हैबिचुएशन एक्सरसाइजेस लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं।
जी, जैसे कि हमने पहले भी बताया, वेस्टिबुलर फंक्शन टेस्टिंग या वेस्टिबुलर लैब का मेजर उद्देश्य है कि हम लोगों को उनके चक्कर का कारण फाइनली बता सकें कि किस कारण से चक्कर आ रहे हैं। अक्सर ज़्यादातर लोग सिर्फ चक्कर का सिम्टम लेके घूम रहे होते हैं बिना ये जाने कि उनके चक्कर किस वजह से आ रहे हैं। तो हमें बेसिकली ये जानना ज़रूरी है कि क्योंकि हर चक्कर के जो जितने अलग प्रकार के चक्कर हैं, हर किसी का इलाज अलग होता है। कई ऐसे चक्कर भी होते हैं जिनमें बिल्कुल भी दवा की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आपने पार्टिकल्स रिपोजिशन किए, पेशेंट सेट हो गया, आपको कोई दवा की ज़रूरत नहीं है। कुछ एक चक्कर होंगे जिसमें एक शॉर्ट कोर्स की चक्कर की दवाई की ज़रूरत होगी। वो कैसे डिसाइड करना है कि किस में लंबी दवाई देनी है, किस में शॉर्ट कोर्स देना है, उसके लिए हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि चक्कर किस प्रकार का है। क्या वो कंटिन्यूअस वाला चक्कर आ रहा है, क्या वो पोजीशन चेंज करने से चक्कर आ रहा है, क्या वो लगातार कई महीनों से चक्कर चल रहा है, क्या इसमें खाली दवा काम करेगी, क्या इसमें एक्सरसाइजेस का रोल है, क्या इसमें पार्टिकल रिपोजिशन करने का रोल है। तो वो आइडेंटिफाई करना, उसके पहले का जो स्टेप है कि कारण आइडेंटिफाई किया कि चक्कर किस कारण से आ रहा है, वो हमारा वेस्टिबुलर फंक्शन टेस्टिंग का उद्देश्य है या वो वेस्टिबुलर लैब का उद्देश्य है। बेसिकली जैसे मैंने बताया, एक इंफ्रारेड गॉगल्स, जैसे वो 3D वाले गॉगल्स होते हैं, वो पहना दिए जाते हैं। उससे टीवी में उनकी आंखों की मूवमेंट्स, मतलब स्टेबल में और हर पोजीशन में हम आंखों की मूवमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो बेसिकली क्या होगा, जब भी हमारे बैलेंसिंग सिस्टम में कोई भी गड़बड़ होगी तो हम कुछ अबनॉर्मल आई मूवमेंट्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। वो अबनॉर्मल आई मूवमेंट्स के जरिए हम ये बता सकते हैं कि ये चक्कर किस जगह से आ रहा है। तो उससे हम ये पता कर सकते हैं कि ये कोई जैसे किस स्टेशन से चक्कर आ रहा है, तो हम उसी के आइडेंटिफाई करके उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। रफली 8000 के आसपास कॉस्ट है और इसका एक टेस्ट का जो बैटरी है 90 मिनट का टेस्ट होता है, यानी कि 1.5 घंटे का एक पेशेंट के ऊपर टेस्ट लगता है। डॉक्टर विवेक बरुल, मैं सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट एंड एपिलेप्सी स्पेशलिस्ट हूँ। तो आज बेसिकली हम वर्टाइगो लैब एस्टैब्लिश कर रहे हैं, जो कि एक बहुत यूनिक लैब है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि जो चक्कर वाले कंप्लेन है बहुत कॉमनली न्यूरोलॉजी क्लिनिक में अगर मैं 20 पेशेंट अगर देखूँ तो कम से कम 5-6 मरीज ऐसे होते हैं जो चक्कर के साथ आते हैं। अब वो चक्कर की मरीज का कारण क्या है, चक्कर ब्रेन के प्रॉब्लम के कारण आ रहा है या ईयर के प्रॉब्लम के कारण आ रहा है या कभी कभी स्ट्रेस के कारण पेशेंट को चक्कर फील होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये वर्टाइगो लैब में हम उसकी हेड मूवमेंट करते हैं, फिर आप एक नेस्टैग्मस होता है, आई मूवमेंट को आप देखते हो और देखते हो कि कोई पोजीशन चेंज करने पे आ रहा है कि नहीं, वो उस तरीके का चक्कर है तो उसे बीपीवी भी कहते हैं। फिर ये पोजीशनिंग से उस तरीके का चक्कर बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। और हम डॉक्टर की मदद से वर्टिगो को ठीक करना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प करना चाहते हैं। इसमें कई तरह की टेस्ट होती है। इस लगभग 5 से 6 डिवाइसेस यूज़ होते हैं। ईच डिवाइस जो है वो डिफरेंट सिस्टम को चेक करती है, हमारा इनर ईयर, ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ओथोलिथ डिसऑर्डर, ये सारे चीज़ों को चेक करके हम इवैल्यूएट करते हैं। वर्टिगो जो है लगभग 40 से ज़्यादा डिफरेंट डिजीज़ेस की वजह से होती है, जो मैं बताया इनर ईयर, ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और हम ये चेक करते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस सर्किट में प्रॉब्लम है, और उसका जो रिपोर्ट है वो डॉक्टर को प्रोवाइड करते हैं। डॉक्टर उसको इंटरप्रेट करके और पेशेंट को ठीक करते हैं। ये लगभग हम 7 साल से डेवलप किया हम लोगों ने। पिछले 3 सालों में हम लोगों ने करीब 300 से ज़्यादा हॉस्पिटल, क्लिनिक्स और ENT और न्यूरोलॉजी क्लिनिक्स में हैं। दुनिया में करीब 16 देशों में हैं और ये बिल्कुल मेक इन इंडिया है और पहली मेक इन इंडिया कंपनी है। ये जयपुर बेस्ड कंपनी है और पहली मेक इन इंडिया कंपनी है जो सिर्फ देश में नहीं बट सारे पूरे विदेश में हम लोगों का इलाज कर रहे हैं इसके थ्रू।